तुम और बार बुलवा दो उसी में। क्वेश्चन में आते हैं, ये है और ये तुम्हें प्रूव करना है। ध्यान से क्वेश्चन पूरा देखना, सीरियस होके जब तक क्वेश्चन चले, नोट कर देना है, बात कर सकते हो। देखो जब भी हम लोग ऐसे इक्वेशन देखते हैं जिसमें दो चीज़ें इक्वल दी जाती हैं, तो ऐसे में मुझे एक्स और वाई की अगर वैल्यू पता करनी होती है, फिक्स नहीं बट वैल्यू पता चलेगी, वो कैसे पता की जाती है। याद करो हम लोग लेट कर लेते थे ऐसे क्वेश्चन में, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा इजकल टू वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू के। ये तब किया था जब दो वैल्यूज़ इक्वल में दी जाए, ठीक। इससे तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलेगी देखना, x अपॉन ए कॉस थीटा इज इक्वल टू के, और दूसरा मिलेगा y अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू के। बताओ इतने में कोई दिक्कत? आराम से समझना। जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे कितनी मिलेगी, a कॉस थीटा और k, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। इसको देखना, y इज इक्वल टू के बी साइन थीटा। इतने में कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये जो x और y की वैल्यू आई है, ये इक्वेशन इस वाले से आई है, यानी फर्स्ट मान लेते हैं इसको, अगर तो फर्स्ट से आई है, पुट करेंगे सेकंड में, क्योंकि यही इतनी चीज़ हमें गिवन है, ये तो मुझे प्रूफ करना है, ठीक है ना। जार x की वैल्यू इसमें पुट करना है। x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू के ए कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, y की वैल्यू के बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत ना क्वेश्चन है? आराम देना, इधर ही देखो, बातें मत करो इसमें कुछ भी नहीं। कॉस से कॉस, साइन से साइन खत्म हो गए। ये हो जाएगा के ए स्क्वायर, ये हो जाएगा के बी स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? कोई दिक्कत? इन दोनों से के कॉमन, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक स्टेप और हम देखना, के इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी यहाँ पर के की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 1। के की वैल्यू जो 1 मुझे मिली है, इससे मुझे x और y की सही वैल्यू पता चलेगी। क्या है x की वैल्यू देखना, x इजकल टू के तो 1 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a कॉस थीटा। जब के 1 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? b साइन थीटा। एनीबॉडी कैन डांस? देखते हैं ना, ये दोनों वैल्यू से अब मुझे ये प्रूफ करना है, जा रहे करने। LHS एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या लाना है? 1। एक्स की वैल्यू कितनी है? ए कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगी ए कॉस थीटा, और इस पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी है? बी साइन थीटा। कौनो दिक्कत? देखते रहना बहुत आराम से। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लो और अच्छे से आ गया। क्या तुमको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? नोट करो इस क्वेश्चन को पहले। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। अगला अटैक, 2 क्वेश्चन बल्कि 3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे एक बार। नोट करने की स्पीड अपनी तेज़ रखना, मेरे समझाने के बाद ये जानना, साथ में नोट करना कोई भी। क्वेश्चन पे आओ। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये इसमें 2 हैं और एक ये, जो बच जाएंगे वो बाद में देखे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन कर रहा है, ये प्रूफ करो अगर ये हो, तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं x इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा के लिए। ये इतने में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ये लिखा हुआ है, इसको रफ कर दे रहा है, लिखा हुआ है, ठीक है। डन। 10 बार बच गए। क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना। LHS नोट करते हैं। LHS क्या है? बी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी, एक्स की वैल्यू है ए सेक थीटा, यहाँ रखते हैं ए सेक थीटा का स्क्वायर, फिर वाई की वैल्यू है बी टेन थीटा, यहाँ हो जाएगा बी टेन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर ये पूरा हो जाएगा ए स्क्वायर और सेक में भी स्क्वायर है, बताओ कोई दिक्कत, ध्यान देते हैं ना। अभी आप देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, और हम तो पता ही है ना, क्या पता हमें कि ये कितना होता है 1, इसलिए आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डन, यही हम लोग इसमें भी करेंगे। LHS यही नोट करते हैं। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है ए कॉसेक थीटा का स्क्वायर और वाई की वैल्यू कितनी है बी कॉट थीटा का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया कॉमन, यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, यहाँ कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, यहाँ भी आ गया। प्रूविंग खत्म दोनों की, समझ गए। अब इधर पे आओ बड़े वाले क्वेश्चन में जो वो भीड़ ऐसा लगाया है, इस क्वेश्चन को जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं ध्यान समझना पूरा, नोट बाद में करना, ठीक। ये मुझे गिवन है, अगर ये मुझे गिवन है तो देखो गिवन है मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये दिया गया है, ये इधर लेके हम 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, यहाँ कितना आ गया, बताओ इतने क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। इतने क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लाना है, हमें जहाँ मन करेगा हम साइन थीटा की जगह कॉस स्क्वायर रखेंगे, जहाँ मेरा मन करेगा हम कॉस स्क्वायर की जगह साइन थीटा रखेंगे, बस इन्हीं दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हमें पता है कि साइन थीटा कभी भी कॉस स्क्वायर बराबर हो ही नहीं सकता है, लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन दी गई तो मुझसे मेरी कोई गलती नहीं है, दी गई हम क्या करें, हमें इसी कंडीशन को यूज़ करके ये लाना है, ठीक है। ट्राई करते हैं, चलो बताओ पहला स्टेप इसमें हम क्या करें, इतनी कंडीशन यूज़ करना है और एक कंडीशन याद रखना, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये वाली भी काम आ सकती है, ये और एक ये, इन्हीं दोनों को हम लोग इसमें खेलेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक। सोटा करते हैं सबको, चलो भाई साहब आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग बताओ कि हम लोग इसको कैसे और कहाँ से स्टेप्स का स्टार्ट करें, छोटा करने के लिए क्वेश्चन को। साइन और कॉस में इंटरचेंज करेंगे तो कैसे करेंगे ये तो बताओ। हाँ देखो, जो भी तुम लाओ उससे कुछ कटे पिटे कम हो, कुछ तो हो, ऐसा कुछ सोचना, ऐसा कुछ भी मत सोचते ना। बताओ बताओ, चलो देखना चालू करो, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग खेलते हैं। ये लिखा है कॉस 12 थीटा, 3 कॉस की पावर 10 थीटा, 3 कॉस की पावर 8 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा, और इसको देखो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। बताओ इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत, अभी देखते हैं ना हम सब क्यों कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ पर हम कुछ अभी कर ही नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन और सिंपल हो सकता है लेकिन हम तुमको थोड़ा सा लंबाई में इसको बताएंगे। कॉस स्क्वायर की जब हम क्या यूज करते हैं साइन थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर जब हम साइन लिखें तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, में एक स्टेप को बहुत आराम समझना। यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हमने कुछ किया ही नहीं तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही लिख रहे हैं बार बार। इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, में समझना जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको एक काम करो, ये किसका क्यूब है,
ये तो क्यूब है। इतने पे देखना, देखो हम लोग इतने पे वर्क कर रहे हैं, बस इतने पे, उतने काम खत्म हो चुका है। ये किसका क्यूब है? क्या तुमको ये लाइन समझ आई? मान लो कि हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला खोल रहे हैं, तो इसके आगे हम क्या खोलेंगे देखना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - 2। फिर से देखो हमने क्या किया है, हमें पता है कि तुम इसको ब्रेक करना, अगर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम ऐसे दिमाग लगाओ वैसे दिमाग लगाओ, तुम लगा ही नहीं पाओगे। तुम वो दिमाग लगाओ जो तुम्हें लगाना नहीं है। सर समझना क्या है, तुमने इसको क्यूब बना लिया, इसको क्यूब बना लिया, ये सब बच्चा आराम से कर लेता है। लेकिन जब हम इसको ऐसे तोड़ना कहते हैं तो उसका मुंह बन जाते हैं, वो सोचता है ये हम कर ही नहीं पाएंगे। तो तुम करो मत ना, तुम इस फॉर्मूले को ओपन करो, बाद में क्रॉस चेक करो क्या ये यही है कि नहीं। देखना 3 4 और 2 कितने होगा 6, 6 और 4 10, देखो है। फिर देखना 4 और 2 6, 6 और 2 8, देखो है, और 3 ये लिखा है। तो रियलिटी में वही लिखा है ना। इसको अगर तुम इसको देख के ब्रेक करोगे जल्दी दिमाग नहीं लगा पाओगे। फॉर्मूला अपने आप मन से खोल दिया करो, बाद में इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो सही लिखा है कि नहीं। क्या तुम्हें कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला किस चीज़ का, ये देखो, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब का, और उधर तो 0 हो गए, कोई दिक्कत? उसके बाद कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 को ये लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। इतने में कोई दिक्कत? कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। नोट करो क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में a x की वैल्यू दी गई है, a सेक थीटा कॉस ये फाई है, y की वैल्यू है b सेक थीटा साइन फाई, z की वैल्यू है c टेन थीटा, और मुझे ये प्रूफ करना है। तो मैंने LHS नोट कर लिया, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू है x की, सॉरी, a सेक थीटा कॉस फाई अपॉन a स्क्वायर, y की वैल्यू है b सेक थीटा साइन फाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और z की वैल्यू है हमारे पास c टेन थीटा का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? अब मुझे इन सबको सॉल्व करके आंसर क्या लाना है 1। ध्यान से लिखना, इसको ओपन करते हैं, सभी में स्क्वायर लग जाएगा। a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई एंड a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। इतने में कोई दिक्कत? देखते रहना बहुत ध्यान से। उसके बाद यहाँ आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। इतने क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो अब भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। हमारे पास जो बचेगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इस दोनों से ही हम कॉमन ले लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और 10 स्क्वायर थीटा। इतने क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? अभी हमें पता है कि जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर सेम एंगल थीटा थीटा या फिर फाई फाई, मतलब दोनों एंगल सेम हो, तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पर कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 1। इसलिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस होना चाहिए। कितना होना चाहिए था? माइनस। अब आंसर कितना आ जाएगा ये 1। इसको करेक्ट करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी नोट डाउन। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
इस पर ध्यान से क्वेश्चन देना। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे m की वैल्यू दी गई है cot थीटा प्लस tan थीटा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा में, इसको ब्रेक करते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा में, जिनका एलसीएम लेके आएंगे sin थीटा और cos थीटा। यहाँ तो हो जाएगा cos स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर, ये 1 होता है, इसलिए यहाँ कितना आ गया sin थीटा और cos थीटा। यानी फाइनली मुझे m की वैल्यू क्या मिली, मुझे m की वैल्यू मिल गई sin थीटा और cos थीटा। ऐसे ही सिमिलरली हम n पे आएंगे। n कितना दिया गया है, n मुझे दिया गया है sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है ना। तो एक बार ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1। यहाँ एलसीएम आएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, sin स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास n की वैल्यू। इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत, sin cos में ब्रेक किया और कुछ नहीं किया है। अब मुझे जो प्रूफ करना है उसमें उस पर पहुँचते हैं। मुझे प्रूफ करना है, एलएचएस नोट करते हैं हमें प्रूफ करना है m स्क्वायर n की पावर 2/3, और मुझे प्रूफ करना है m n स्क्वायर की पावर 2/3, और सबको सॉल्व करके आंसर कितना लाना है 1। ये हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को, ठीक ना। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस ओवरऑल पूरे की पावर कितनी है 2/3। उसके बाद m की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और n की वैल्यू कितनी है, दोनों में m में स्क्वायर, हाँ ठीक है, और इसमें वैल्यू आ रही है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर एंड 2/3। इतना हो गया। अब ये पूरा ड्रामा सॉल्व करना है, आंसर लाना है, कहाँ गया 1। देखना बहुत ध्यान से, पहले जितने कट सकते हैं काट लो, जो बचेगा देखा जाएगा। यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस थीटा 2/3, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन की पावर 4 और कॉस स्क्वायर 2/3। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन, दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएंगे कॉस क्यूब थीटा और 2/3। अब भी यहाँ कितना हो जाएगा, देखना इसको ध्यान से रहा, यहाँ पर ये कैंसिल तो यहाँ पर पावर 3 आ गई, ये साइन की पावर 3 और कॉस की पावर, ये 1 और ये 2, कॉस की पावर 3, यहाँ बच गया साइन की पावर 3 और कॉस की पावर 3 और 2/3। समझ गए। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक 2/3, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 2/3। अभी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर इंटू 3 है ये थीटा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 10 क्यूब इंटू 2/3 थीटा। इसमें कोई दिक्कत, 3 से 3 कैंसिल हो गए। यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, और ये कितना होता है 1, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो भाई बच्चा लोग, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर तुम देखो तो तुम x की वैल्यू दी गई है a cos क्यूब x, और y की वैल्यू तुमको दी गई है b sin क्यूब, ये भी x ही होगा या थीटा, वो दोनों सेम ही होंगे, ठीक है x। वैसे भाई साहब ये x नहीं होगा, बिकॉज देखिए ये भी x है ये भी x है, इसलिए ये थीटा ही होगा। बुक में आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना।
ये क्या होंगे, थीटा ही होंगे कंफर्म। अब मुझे प्रूफ करना है, मुझे करना है। LHS नोट करते हैं, ध्यान से देखना। x अपॉन a 2/3, y अपॉन b 2/3, इसका पूरे को सॉल्व करके कितना लाना है, 1। चलो x की वैल्यू रखते हैं a cos क्यूब थीटा अपॉन a की पावर 2/3, y की वैल्यू है b साइन क्यूब थीटा अपॉन b की पावर 2/3। a से a, b से b कैंसिल, यहाँ हो जाएगा cos 3 इंटू 2/3 थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन 3 इंटू 2/3 थीटा। 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर। हम जानते हैं कितना होता है, 1। तो भाई साहब आ गया, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज द नोट डाउन। चलो बच्चा लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन रहा है, इसको सॉल्व करो, ये लाओ, करते हैं भाई। तुम क्या करो, इसमें साइन का इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो। साइन है, कॉट है, साइन है, टेन है, साइन है, साइन का हो गया। अब कॉस का कर देते हैं, माइनस कॉस है, माइनस कॉट है, कॉस है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस टेन है, कॉस है, ठीक है। अब जहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में ब्रेक कर दो, या बल्कि ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। देखो साइन है, टेन है, कहीं है, ये है, इसको कुछ मत करना। माइनस कॉट है, कॉस है, माइनस कॉट है, ये है, माइनस कॉट है, कॉस है, इसको इन दोनों को छूना भी नहीं, बाकी को साइन कॉस में ब्रेक करो। यहाँ हो जाएगा साइन है प्लस, यहाँ हो जाएगा कॉस है अपॉन साइन है, यहाँ भी हो जाएगा साइन है, और इसको तो मुझे टच भी नहीं करना, इसको भी मुझे टच नहीं करना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन है अपॉन कॉस है एंड कॉस है, ठीक है। तो अभी साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन है प्लस कॉस है प्लस टेन है, साइन है माइनस कॉस है माइनस कॉट है, कॉस है, और यहाँ पर कितना बच गया, साइन है। माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का कॉस है, माइनस का कॉस है। जो बचा वो ये है, और यही मेरा राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। प्लीज़ पॉज द नोट डाउन। अब हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x, और हमें प्रूव क्या करना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2x और 1/2x, यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है, टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इसके इक्वल में लानी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने वैल्यू दी हुई है, या इक्वेशन दी हुई है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x। हमारे पास टेन थीटा फाइंड आउट करने के बहुत से तरीके हैं, लाइक पाइथागोरस थ्योरम या दूसरी मेथड। हम क्या करेंगे इसमें, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मेथड यूज़ करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ होगा सेक थीटा का होल स्क्वायर, या x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2x 1/4x, x कैंसिल, 2 से 4 गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अब जैसा कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अब हमारे सामने ये इक्वेशन आई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1/16x² प्लस 1/2। हम क्या करेंगे, इस 1 को इधर लेके जाएंगे इक्वेशन के, यानी LHS से RHS लेके जाएंगे 1 को, x² प्लस 1/16x² प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1। इसको माइनस करेंगे, हमारा आएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू x² प्लस 1/16x² माइनस 1/2। यहाँ स्क्वायर इधर ले जाएंगे अंडर रूट tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट x² प्लस 1/16x² माइनस 1/2। a² प्लस b² माइनस 2ab। ओपन करते हैं इसको, x² या x का होल स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 2x 1/4x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वापस से माइनस का 1/2 बन जाएगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। इस x स्क्वायर ने इस अंडर रूट को हटा दिया। tan थीटा की जो वैल्यू हमें मिली है वो है x माइनस 1/4x। अब हमें प्रूव करना था sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2x और 1/2x। हमारे पास sec थीटा की वैल्यू दी हुई थी, sec और tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। इसको इस इक्वेशन में रखते हैं। LHS sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा की वैल्यू हमें दी हुई थी x प्लस 1/4x एंड tan थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की x माइनस 1/4x। ये माइनस सॉरी ये प्लस ये माइनस 0 हो गए एंड ये x इक्वल हो के 2x हो गए। हमारी प्रूविंग हो गई sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 2x हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया है। चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करना है कि हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में LHS नोट करते हैं। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है tan थीटा sec थीटा माइनस 1 और tan थीटा sec थीटा प्लस 1। अगर आप ध्यान देखो तो ये और ये सेम है और इतना ये सेम है। अगर हम इसको a इसको b, इतने को a इतने को b मान लें तो a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी इसमें लगेगी। a इतना पूरा है तो a² माइनस b², ठीक। देखो a की वैल्यू इतनी पूरी है तो इसका स्क्वायर, और माइनस करके b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम इतने को सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे या एक काम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। अब भी यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा का स्क्वायर माइनस 1। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। एलसीएम लेते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गया इतना। अभी ध्यान से देखना जो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, ये एलसीएम वाला इधर आ गया। इतने में कोई दिक्कत। उसके बाद अब हम इतने को ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a साइन थीटा है यहाँ a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इतने क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, पक्का नहीं ना, ठीक है ना। चलो अगले स्टेप पे अब हम लोग क्या करेंगे, अपॉन यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतने क्वेश्चन कोई दिक्कत। अब भी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा
और कॉस स्क्वायर को ब्रेक कर ले रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कितने साइन स्क्वायर हो गए, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों से ऊपर से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2 साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, और ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखो आरएचएस आ गया हमारे पास, देखो अब जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखना। हमको गिवन है, क्या गिवन है हमको, ए क्यूब की वैल्यू में गिवन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा, जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे ये अपॉन 1 होता है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, यहाँ पर मुझे ये वैल्यू मिल गई ए क्यूब की, लेकिन अगर हम यहाँ से क्यूब की जगह ए की वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की पावर 1/3, क्योंकि जो पावर 3 है तो इधर आके 1/3 हो गई, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग बी क्यूब को सॉल्व करेंगे, यानी बी क्यूब इज इक्वल टू मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है सेक थीटा और कॉस थीटा, इसको ब्रेक करेंगे 1 अपॉन कॉस, और यहाँ हो जाएगा कॉस, एलसीएम लेंगे हम लोग कॉस थीटा, 1 माइनस यहाँ होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, इतने में कोई दिक्कत, क्यूब इधर जाके 1/3 हो गया, देन बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की होल पावर 1/3, यानी मुझे एक ये वैल्यू मिली है और एक मुझे ये वैल्यू मिली है, ये बी की है और ये ए की है, इतने क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है। अब मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या है, मुझे प्रूफ करना है, यानी मेरा एलएचएस पार्ट है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर कितना लाएगा 1 लाएगा। जाते सॉल्व करने ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ए की पावर 4 बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी की पावर 4, ठीक, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए और बी की जो वैल्यू है वो वहाँ रखने जा रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 1/3, और इसकी पावर कितनी लग गई 4, ठीक। अब बी की जो वैल्यू है वो क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा की पावर 1/3, और इसकी पावर कितनी लग गई 2, इधर में कोई दिक्कत, ऐसे हम इधर भी वैल्यू रखते हैं। ए की वैल्यू ये है, इस वैल्यू को रखने जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा की पावर 1/3 है, और किसकी होल पावर कितनी है 2, और बी की जो वैल्यू ये दी गई है वो लिख ले रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा की पावर 1/3, और इसकी पावर यहाँ कितनी दी गई है 4, सारी वैल्यू रख ली। अब हम जा रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना, ठीक। ये पावर लग जाएगी तो ये जाएगी कॉस की पावर 2/3, यहाँ साइन की पावर कितनी हो जाएगी, बल्कि हम तो बोल रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टोटल 4/3 हो जाएगा। पहले एक साथ करते हैं, ठीक है। एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
ये हो जाएगा साइन थीटा की ओवरऑल पावर कितनी लगेगी दोनों को मल्टीप्लाई के बाद 4/3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस थीटा, यहाँ ओवरऑल पावर कितनी लग गई 2/3। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा की ओवरऑल पावर हो गई 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की ओवरऑल पावर कितनी हो गई 4/3। ठीक, ये हमने पावर को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसका अंदर सबसे अपना पर्सनल मल्टीप्लाई। कॉस की पावर ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 थीटा। ये हो जाएगा साइन की पावर 4/3 थीटा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 और यहाँ हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा 2/3। ऐसे ही सेम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 इंटू 2/3 थीटा और यहाँ हो जाएगा साइन 2/3 थीटा। यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 4/3 थीटा और कॉस की पावर 4/3 थीटा। आगे देखना, सबका एक से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा कॉस 4 इंटू 2 8/3 थीटा। नीचे कितना हो जाएगा साइन 4/3 थीटा। इतना हो गया। अब इसको देखो, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 4/3 थीटा और यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखो थीटा नहीं लिखा है, यहाँ जाएगा कॉस 2/3 थीटा। अब भी यहाँ हो जाएगा कॉस 4/3 2 इंटू 2 4, यहाँ हो जाएगा साइन 2/3 थीटा। यहाँ भी हो जाएगा साइन 8/3 थीटा और कॉस 4/3 थीटा। ठीक, अब ध्यान देना इसको, यहाँ पर इससे ये कैंसिल, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना, ये जाएगा कॉस 8/3 थीटा इंटू कॉस -2/3 थीटा प्लस साइन 8/3 थीटा और ये हो जाएगा साइन, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2/3 थीटा। पावर नेगेटिव हो गई। अब जब हम लोग यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, यहाँ देखना ध्यान से, जब हम 8/3 और माइनस करेंगे 2/3 तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 6/3, यानी पावर कितनी आ जाएगी 2। यानी जब इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पावर कितनी लगेगी 2 और जब इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी पावर कितनी लगेगी 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है ना। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है, इसको मुझे कॉस में चेंज करना है। तो हम पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे साइन थीटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ध्यान से क्वेश्चन देखना, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस। एक तो हम यहाँ कर चुके, इसको कॉस बनाने में एक रुकावट है कि इसमें स्क्वायर नहीं है या मतलब इवन पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से मुझे इसमें दोनों तरफ इवन पावर मिल जाएगी, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर में लाना है। यहाँ पर बहुत ध्यान देना, ये चेंज कर ले रहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख ले रहे हैं साइन स्क्वायर का क्यूब। ये टोटल देखो 2 और ये देखो 2 क्या, ये 3 है, ये 3 है और ये 3, ये कितनी है 3 पावर है, 3 और ये 4 हो गए, तो हमने इसको क्या लिख लिया साइन की पावर 4 थीटा। उसके बाद
यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको भी ब्रेक करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का क्यूब, और इसको भी हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया कॉस की पावर 4 थीटा। अब इन सबको खोलते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, इसको ओपन करते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 2a और b, और यहाँ ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है कॉस की पावर 4, ठीक है ना। अब भी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, कि 3 2 जा 6, यानी आ जाएगा कॉस की पावर 6, मल्टीप्लाई करते हैं 3 1, यहाँ आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस का 3 कॉस की पावर 4, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ ये हो जाएगा 2 कॉस की पावर 4, यहाँ माइनस 4 कॉस स्क्वायर, और हम तो बोला इस कॉस की पावर 4 को भी आप माइनस करके इधर ही ले आओ, ठीक है। जब ये कॉस की पावर 4 इधर आया तो माइनस में हो गया, इधर सब खत्म हो गया 0 हो गया। उसके बाद जो सेम है उनको मैनेज करो 1 1 2 2 और 2 4, ठीक। फिर माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, उसके बाद इसके बाद 4 थीटा पे जाइए, एक ये 4 है, एक ये 4 है, और एक ये 4 है। अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा प्लस 3 कॉस की पावर 4 थीटा, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब स्क्वायर में आते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर और माइनस 4 कॉस स्क्वायर। स्क्वायर में आ गए हम लोग। अभी स्क्वायर के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हो गया मामला। देख ले, चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 देखते हैं, बाद में देखेंगे, कोई छूटा मिस होगा बाद देखेंगे। अभी यहाँ हमारे पास फाइनली क्या बचा, माइनस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है ना, है ना। उसके बाद यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है ना, 3 और 2 5 माइनस 1 4 कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। देखो ध्यान से, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है। 4 और 3 7 और 1 8, यानी माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू इधर कितना आ गया 0। अब ये माइनस है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। और इस तरफ क्या बच जाएगा 4। ये प्रूविंग आपकी आ गई। प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट डाउन।